प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। प्रदेश में रहने वाले अक्सर उन ईदों को याद करते हैं जो उन्होंने देश में गुजारी थी, और इसके साथ साथ पिछले 2 साल से वो उन ईदों को भी याद करते हैं जो उन्होंने परदेश में ही मनाई हों, लेकिन वो ईदें उन्होंने कोविड के दौरान गुजारी। अब कोविड से पहले की ईद और कोविड के बाद की ईद में कितना फ़र्क है, और फिर प्रदेश में मनाई गई ईद का और देश में मनाई जाने वाली ईदों का क्या फ़र्क है, यह आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जो कनाडा में मुकीम हैं, वो अपनी ईदें किस तरह से मनाते हैं, और अब ख़ास तौर पर पिछले साल की ईद और इस साल की ईद जो है ये माजी की ईदों से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कलीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ मिसेस कलीम सिद्दीकी मौजूद हैं। मैं आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कलीम सिद्दीकी साहब। सबसे पहले जो मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा प्रोग्राम के तारुफ में कि पहले तो सिर्फ आप मिस करते थे परदेश में ईद मनाते हुए कि जी अपने देश में ईद कैसे होती थी, अब तो आप ये भी साथ साथ मिस करते हैं कि कोविड से पहले की ईद कैसे हुआ करती थी। तो आप इन दोनों में कैसे फ़र्क महसूस करते हैं कलीम सिद्दीकी साहब? सब देखें, पहले की ईद में और अब की ईद में बहुत फ़र्क है। पहले तो हम इस कंट्री में मूव हुए 2012 में, तो जब से पाकिस्तान की ईद को हम बहुत मिस करते थे, ठीक है ना, क्योंकि कनाडा में जो है वो पॉपुलेशन मुस्लिम की जो है वो बहुत कम है, ठीक है ना, तकरीबन 0.2% जो है ना मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इसके अंदर जो है वो शियास भी हैं, सुन्नीस भी हैं और एमजीज भी हैं, तो सारे मिलके जो है तकरीबन 2% बनते हैं हम सारे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्या किया कि जब हम यहाँ मूव हुए इस कंट्री के अंदर, तो यहाँ गवर्नमेंट की हॉलीडेज नहीं होती ईद से, तो हमने हमारे मिसेस ने जहाँ हम रहते थे तो उस सर्कल में को 3-4 घर थे पाकिस्तानियों के, तो हमारी मिसेस ने हमने कहा कि भाई देखें हम यहाँ ईद पाकिस्तान के तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो है वहाँ पे प्रोग्राम जो है सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया, हम दोनों मियां बीवी सिद्दीकी के ऑफिस से, और सबको दावत दी कि भाई इस दिन आपने भी छुट्टी करनी है और हमने पाकिस्तान की तरह से ईद को सेलिब्रेट करना है। तो फिर उन्होंने भी हमारी बात को अप्रिशिएट किया। जी, तो फिर हमने उस 2013 से 2012 दिसंबर में आए थे, 2013 से जो ईद बनाई हमने, वो कोविड के पहले तक हमारे पास सिलसिला ये होता था कि सुबह नाश्ते से लेके और रात तक जिसको जो कन्वीनियंट हो, हमारे घर में हमारे दोस्त यार कहीं से 2-4 रिश्तेदार हैं, वो हमारे घर ईद सेलिब्रेट करते थे और पूरा दिन हम इसको एंजॉय करते थे। मगर 2 साल से जो ईद है हमारी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी फॉलो करना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो यहाँ पे ये है कि आप डिस्टेंस में रहें, मेल मिलाप ना करें, लोगों में ना जाएं, मस्जिद में भी जाएं तो मस्जिद में डिस्टेंस से नमाज पढ़ें, ठीक है। तो उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ईद तकरीबन हमारी मना रहे हैं, मगर वो ईद बन नहीं रही है। ये है। सही है। तो ये आइडिया तो बड़ा अच्छा था आपका, आपने इसको ये एक इनिशिएटिव लिया। तो मिसेस कलीम, आपने इनको सपोर्ट किया इस आइडिया में कि चलें लोगों को हम यहाँ पर अपने घर पे बुलाते हैं, क्योंकि एक ये भी हो सकता था ना कि आप लोगों से कहते हैं कि जी आप भी छुट्टी करें, हम आपके घर आएंगे, तो आपने ये फैसला किया कि नहीं आप लोगों को इन्वाइट करेंगे। तो इसको किस तरह से लिया, ये आइडिया आपने अपने हस्बैंड का साथ दिया इसमें? बिल्कुल मैंने साथ दिया, क्योंकि मैं ही तो थी जो खाना पकाती थी सारा। मैं ये करती थी, मैं ऑफिस से आती थी एक दिन पहले, मैं पूरे रात खाना पकाती थी कि लोग मेरे घर आके ईद मनाएं। और यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज ये भी कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि हम ईद वाले दिन अपनी माँ के घर जा रहे हैं, बड़ी बहन के घर जा रहे हैं। अच्छा, वाह। लेकिन वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत उनको मजा आता था, वो तैयार होते थे और हमारे घर आते थे। सुबह हम हलवा पूरी का नाश्ता, पाए, निहारी बनाते थे, दोपहर के लिए बिरयानी, रोस्ट वगैरह बनाते थे, फिर वही खाना रात तक कंटिन्यू होता था। मैं यहाँ 12-1 बजे तक मेहमानों का तांता बना रहता था, हम बहुत एंजॉय करते थे। इसी तरह हम स्टार पार्टी में भी लोगों को बुलाते थे और वो लोग बहुत एंजॉय करते थे। मगर जब से ये कोविड आया, मैं इतनी अपसेट हो गई, तो मुझे अच्छा लगता था कि लोग मेरे घर आए, हम एंजॉय करें, ईद मनाएं और बहुत अच्छा दिन गुजारे, घर में रौनक हो, लोगों के दिल हम खुश करें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, सब उसके बंदे भी खुश होते हैं। तो हम दोनों मियां बीवी चाहते थे कि हमारे साथ सब सारे लोग ईद मनाएं। मुझे जब से कोविड वाला मेरा दिल इतना खराब होने लगा कि हम इसको बुला नहीं सक रहे हैं, तो फिर हमने ये सिलसिला निकाला 2 साल से, हम लोगों को इफ्तारी बांटते हैं जाके अपने फ्रेंड सर्कल में।
हम इफ्तियारी बनाते हैं, उनको इफ्तियारी बांटते हैं। ईद वाले दिन भी हम ऐसा करते हैं कि भाई कोई गिफ्ट वगैरह उनके बाहर रख कर आ गए, देकर आ गए, कि एक समाज तो लगे कि ईद है, मगर जैसे लोग आप बुला नहीं सकते किसी को, ना किसी के घर जा सकते हैं। और लाइक अब ईद का वो मजा ही नहीं रहा जो पहले रहता था। मगर अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये सारी वबाई बीमारी दूर हो जाए दुनिया से, हम पहले की तरह खुशियां मनाएं, ईद मनाएं, लोगों से मिले, लोग हमारे घर आए, हम उनके घर जाएं, लाइक ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए। बस अल्लाह से सिर्फ हम उम्मीद रख सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। गोया वो जो आप अपने देश की ईद को मिस करते थे, उसका हल तो आपने निकाल लिया कि आपने वहां पर भी अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, आपने उनके साथ 2012 के बाद से ईदें मनाना शुरू कर दी। लेकिन कोविड ने जो सिचुएशन पैदा की है उसका हल नहीं निकल पा रहा। जाहिर है एक समाजी फासला बरकरार रखना है। नहीं, उसका हल कुछ नहीं निकला। हम लोग पिछले साल मेरी पहली ईद थी जिंदगी की जो मेरे घर कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। और उसके बाद ना कोई आया था, ना हम कहीं गए थे, क्योंकि हम लोग सब डरे हुए हैं। और अब तो इतना ज्यादा डरे हुए हैं, इतना लोगों को ये सब हो रहा है कि अब हमने इस बार भी हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। कैसे करेंगे? आप अपनी जान को तो रिस्क पे नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल सही है। और कलीम सिद्दीकी साहब, एक चीज़ ये होती थी पहले के, जाहिर है जोश खरोश से आप कपड़े नए बनाते थे अपने बच्चों के, और तो इतनी बाज़ लोग 3 दिन के कपड़े अलग अलग बनाते थे, और फिर क्योंकि जाहिर है गैदरिंग्स हैं, फिर आप एक दूसरे को दिखाते हैं, यार तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत अच्छा पहना हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि जब पिछले साल से लेकर अब तक कोविड आया है, तो आप 3 की बजाय या 1 बनेगा, या वो भी नहीं लोग बनाते और सोचते हैं यार किसी से मिलना तो है नहीं, घर पे पड़े रहना है, तो क्या फ़ायदा आप नए कपड़े बनाएं। तो थोड़ा सा देखा है कि लोग एक जो है ना वो एक मायूसी का सा या परेशानी का सा शिकार हैं ईद पर। जुमात विदा से हमारे जोड़े बनते थे, हम जुमात विदा से मतलब नए जोड़े पहनते थे जी। और ईद के 3 दिन और तीनों दिन में नए जोड़े हमारे होते थे, 4 जोड़े हमारे होते थे, ठीक है ना। हमारी वालदा यहाँ पे हैं, तो हमने क्या किया कि वो रवायत को कायम करने के लिए अभी हम जो है थर्सडे नाइट को गए और वालदा के लिए 4 जोड़े लेके उनको देकर आए। हमने कहा कम से कम वो तो दिल में महसूस ये ना करें कि हम जो है ईद का वो जो पाकिस्तान से यहाँ मूव हुए हैं, तो वो सिलसिला हमारा ईद का टूटे ना। वो हम उनको जाके 4 जोड़े थर्सडे नाइट को देकर आए कि हम वालदा से कि भाई देखें आपने फ्राइडे, हमारे भाई के साथ रहती हैं वो, तो हमने कहा ये फ्राइडे का जोड़ा आपका जुमातुल विदा का है और ये ईद के 3 जोड़े हैं आपके। तो बड़ी खुश हुई, बड़ी दुआएं दी उन्होंने, ठीक है। तो हम जहाँ तक कोशिश होती है उन चीज़ों को कायम भी करे रखें कि जारी बात है हमारा इतना बड़ा त्यौहार है, तो हमने सेलिब्रेट तो करना है, किस तरीके से करना है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो भी करना है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उनको भी लेके चलना है, ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी 2 इस माहौल में और अगली ईद से जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रही है, चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है, और उम्मीद का दामन तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो कलीम सिद्दीकी साहब, खाने किस किस्म के बनते हैं ईद पर? आप रिवायती पाकिस्तानी खाने या इस कॉम्बो जो पाकिस्तान और कनाडा के कल्चर का कोई मिक्सचर है? आपके बच्चे जो हैं वो किस किस्म के फूड और ड्रेसेस को पसंद करते हैं? क्या वो भी पाकिस्तानी लिबास पहनते हैं सब लोग घर पे? देखिए, पाकिस्तानी लिबास तो मेरा बेटा जरूर पहनता है, मेरा बेटा है, ठीक है ना। और यहाँ का जो थोड़ा सा जो बच्चों की सोसाइटी है वो जारी बात स्कूलिंग सोसाइटी बच्चे लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो जो हमारे देसी खाने और वो चीजें हैं, वो अब जो नई जनरेशन जो हमारी आ रही है ना, वो उन चीजों से हट रही है, ठीक है ना। वो कहते हैं ब्राउन फूड, तो यहाँ कहते हैं लोग ब्राउन फूड, तो कह रहे हैं कि ब्राउन फूड जो है वो बड़े ऑयली होते हैं, ये होते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उनके लिए हम स्पेशल खाना बनाते हैं। क्योंकि हमारे दोस्त यार के बच्चे भी आते हैं, मेरा बेटा भी होता है, तो हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो पास्ता बना लेते हैं उनके लिए, लजानिया बना लेते हैं उनके लिए, ठीक है ना, और चिकन बना लेते हैं, बर्गर बना लेते हैं उनके लिए। उसके अलावा जो हमारे रवायती खाने हैं, जैसे आपने बताया हमारे मिसेस ने कि वो सुबह से जो हमारा डिनर होता है वो नाश्ते का हलवा पूरी और पाए निहारी का ये होता है, फिर दोपहर के खाने के लिए बिरयानी और कढ़ाई और ये दोपहर का होता है। ये सिलसिला जो है बरोज बारह का ये रास्ता चलता है। उसमें 2 तरह की हम डिशें बनाते हैं, बच्चों की अलग डिशें बनाते हैं हम लोग, और जो हमारे लोग हैं उनकी अपनी अलग डिशें बनाते हैं, जो हमारे ये लोग हैं। ये सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए मज़ीद इस पर बात करते हैं। मिसेस कलीम, आपसे भी मैं 1-2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मज़ीद मेहमान भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, उनके साथ भी ईद मनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो ईद कैसे मना रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी ईद मनाई है, कोविड की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ईद के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं कि ईद किस तरह से मनाई गई, ईद में किस तरह के खाने बनाए गए, क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और ये ईद जो है माजी की ईदों से किस तरह से मुख्तलिफ है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कलीम सिद्दीकी साहब और मिसेस कलीम सिद्दीकी से बात कर रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हमें वकास गोंदल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सदर OPF कैनेडा। वकास गोंदल साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। तारिक राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं। तारिक साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और आप दोनों को भी ईद मुबारक। सबसे पहले मुझे तारिक राव साहब ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे, कलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी अहलिया मौजूद थी और मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे थे कि ईद में फ़र्क क्या पड़ा है। एक तो हम जब परदेश में होते हैं तो वैसे अपनी देश की ईदों को मिस करते हैं, और फिर कोविड के बाद तो परदेश और देश दोनों ही की ईदों को मिस करते हैं। तो अभी की ईद किस तरह से मनाई गई, किन चीज़ों को आपने मिस किया है, तारिक राव साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से भी तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जब हम मुल्क से बाहर होते हैं तो वैसे ही ईद डिफरेंट होती है, लेकिन इस मर्तबा और पिछली मर्तबा भी खासी डिफरेंट थी, लेकिन इस मर्तबा चूंकि तीसरी लहर का सामना है पूरी दुनिया को, इसी तरीके से कनाडा में भी तीसरी लहर का सामना है, तो और भी मुख्तलिफ हो गई। तो दो हवालों से मुख्तलिफ है, एक तो दयारे गैर के हवाले से और एक कोविड के हवाले से। तो यहाँ पर चूंकि जो बहुत से लोग होते हैं वो अपनी जॉब्स या कारोबार वगैरह कर रहे होते हैं, तो आम हालात में वो पाकिस्तान की तरह आम तातीलात चूंकि नहीं होती, तो लोगों को अपने जॉब्स के साथ एडजस्ट करते हैं। और कुछ लोग नमाज ईद के बाद सीधे दफातर का रुख करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कारोबार की तरफ चले जाते हैं। और फिर जो आने वाले दिनों में जो भी कोई छुट्टी होती है तो उसमें वो गैदरिंग्स होती हैं और खाने और बाकी चीजें, और वो किसी एक जगह पर किसी एक घर के अंदर इज्तिमा हो जाता है। कम्युनिटी हॉल्स अवेलेबल होते हैं, 100-200 आदमी, 50-60 आदमी, जितने भी जिनके खानदान के दोस्त अहबाब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो उसको एक ही फंक्शन के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। पिछले साल तो इसी तरीके से हुआ, लेकिन इस साल चूंकि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हैं तो और जो एक साल एक्सपीरियंस का कोविड का गुजरा है और जो उसकी हौलनाकियां यहाँ पर पूरी दुनिया ने देखी हैं, तो उसकी वजह से ये अब वो ट्रेंड उस तरह का तो नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ एक देखने में आया, जो एक दो घर हैं वो मिले हैं आपस में, उनके जो ताल्लुकात हैं वो खानों के ऊपर और उनके ऊपर, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ और बहुत ही यानी ये कह लीजिए कि महदूद तादाद के अंदर। ठीक है, तारिक साहब ये बताइए कि आप अपने बचपन की ईदें आपने जो पाकिस्तान में गुजारी होंगी, आप बचपन की ईदों को किस तरह से याद करते हैं? क्या आज भी आप उसको मिस करते हैं कि बचपन में आप, और बचपन में किस तरह से आप ईद मनाया करते थे? जी बचपन की ईदें तो बड़ी मुख्तलिफ, जिसे कह लीजिए कि देखिए जो आज बच्चे हैं पाकिस्तान में, जो कोविड से पहले की ईदें हैं, उस ईद है कह लीजिए। पिछले साल भी इतना चूंकि बहुत ज्यादा वो नहीं था, तो कुछ ना कुछ मनाई गई, लेकिन वो ईद का तो जी ईद से पहले ये ईद उल फित्र के ऊपर तो चांद रात की एक गहमा गहमी कह लीजिए होती थी, और ईद का जहां से स्टार्ट होता था चांद देखने के एक पूरा एक इवेंट होता था, जो कि असर की नमाज और मगरिब की नमाज के दरमियान देखा करते थे। और चांद अब तो पिछले कोई 10 साल से 20 साल से या कुछ और भी कह लीजिए अरसे से रुयत हलाल कमेटीज और वो उस तरीके से चल रहा है, लेकिन आप अगर 20 साल 25 साल पहले देखिए तो हर बस्ती के अंदर, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले देखा जाता था, मस्जिद के अंदर जी ये एहतमाम होता था और बच्चों को बड़ा इश्तियाक होता था। और उसके बाद बड़ी मुबारकबाद, चांद की मुबारकबाद अलग दी जाती थी। और फिर जो खवातीन और बच्चे हैं वो चांद रात का एहतमाम, बच्चे बच्चियां मेहंदियां लगाया करते थे, और फिर वो कपड़े देख देख के बड़े खुश होते थे कि ये सुबह हमने पहनने हैं। और फिर जो वालिदैन के साथ कह लीजिए या पूरे मोहल्लों के अंदर एक पूरा एहतमाम होता था, और बसें लेकर जाया करते थे ईदगाह की तरफ। हर शहर के अंदर और हर कस्बे के अंदर एक खुली जगह पर, एक जगह से ज्यादा जगहें जो मसाजिद थी या मरकजी मसाजिद जिन्हें कह लीजिए, मरकजी ईदगाह कह लीजिए, वो हुआ करती थी। और वो लोग पूरे जुलूस की शक्ल में या गाड़ियों के जुलूस में या
बसें और वैगने करके उसमें जाया करते थे और उसके अंदर वहां पर, और फिर सारा दिन जो ईदी होती थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने का एक अलग ही मजा होता था। जी हाँ, तो जी आप बड़ी बड़ी पुरानी याद में ले गए। हमें दानिस्ता तौर पर मैंने ये सवाल किया था कि आप अपनी बचपन की जो यादें हैं उसको हमारे साथ शेयर करें। जी जी, तो मुझे ये याद है कि ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ ये बचपन से मुताल्लिक हैं। जब हम एक जगह रहा करते थे तो वहां पे एक बस आती थी और जो भी बड़े थे वो उसका अरेंज करते थे और वो बस वाला जो है हॉर्न देकर ये याद दिलाता था कि बस वो करीब है नमाज का, तो पूरे अजीज और अकारिब और दोस्त अहबाब उस बस के अंदर हम ईदगाह की तरफ जाते थे। और वो उसी तरीके से एक और रास्ते से जाना, किसी और रास्ते से आना, और फिर वापस आके ईदियां जो हैं चाहे वो 5 रुपए हो चाहे 10 रुपए हो, वो तमाम अजीजों से और बड़ों से वो लिया करते थे और फिर सारा दिन अगले 2 दिन 3 दिन तक सेलिब्रेट करना और जाना और दही बल्ले, और जब तक सारे पैसे खर्च ना कर दे बच्चों को चैन नहीं आता था। चैन, जी एग्जैक्टली जी। आजकल तो जरा मामला थोड़े मुख्तलिफ है, फर्क हो गए जी मुख्तलिफ है, लेकिन वो उसका एक मजा और एक जी हाँ, बिल्कुल सही है। वकास गोंदल साहब, कैसी बचपन में आपको कितनी ईदी मिला करती थी और वो इस ईदी को कहाँ खर्च किया करते थे? कि ज्यादा से ज्यादा बड़ों को मिला जाए, उनको सलाम किया जाए, ईद मुबारक बोला जाए और बदले में उनसे ईदी ली जाए। तो मैक्सिमम ये अब 90s की बात है, उस वक्त 500,000 बहुत बड़ी ईदी हो जाती थी हमारे लिए। तो मैक्सिमम जो है मेरा ख्याल है को 1000 रुपए बने होंगे कभी, जब तक मिलती रही है। उसके बाद तो फिर जब खुद देने की उम्र आ गई तो फिर बात डिफरेंट हो गई और कनाडा भी पहुंच गए। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल चांद रात से एक मिशन शुरू होता था। थोड़ा और अगर पीछे जाएं तो मुख्तलिफ मसाजिद में जब तरावी पे खत्मुल कुरान होता था तो हम इस्लामाबाद में रहते थे, तो वहाँ पे हमारे आसपास 3 मसाजिद थी डिफरेंट, एक अहले हदीस, बरेलवी और देवबंदी मसलिक से 3 मसाजिद थी। तो हमारा मिशन ये होता था कि तीनों में उस दिन पहुंचा जाए, कम से कम जरूर तरावी पढ़ने जिस दिन खत्मुल कुरान और मिठाई भी खाई जाए। तो वो तीनों डिफरेंट मसाजिद में 3 डिफरेंट डेज पे खत्मुल कुरान होता था, तो तीनों जगह से मिठाई खानी। फिर जनाब चांद रात तक मिशन शुरू हो जाता था, फिर शॉपिंग शुरू हो जाती थी, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाना। और उसके बाद सुबह ईद वाले दिन जो है, ईद मोस्टली हम गाँव में करते थे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जाके अपने बड़ों के साथ मिलना मिलाना। उसके बाद जब यहाँ आए हैं तो यहाँ क्योंकि ज़ाहिर है हालात डिफरेंट हो गए, तकरीबन पिछले 22 साल से यहाँ पे हैं। शुरू में ईदें बड़ी बोरिंग होती थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं थी, सिर्फ नमाज पढ़नी, कुछ जानने वालों को मस्जिद में मिलना, और इतनी फैमिलीज के साथ भी आपका इतना आना जाना नहीं होता बहुत शुरू में। तो इसलिए बस बाहर मिल ला के आ जाना, फिर घर पे बैठ के अपने खाने वाने खा लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यहाँ कम्युनिटी बढ़ती गई, हमारा मेल जोल भी बढ़ता गया, लोगों से जान पहचान बढ़ती गई, फैमिलीज यहाँ बढ़ती गई, तो ईदें थोड़ी डिफरेंट होना शुरू हो गई। अगर मैं ये कोरोना से 2 साल 3 साल पीछे चला जाऊँ तो यहाँ पे ईदें बिल्कुल पाकिस्तान की तरह होनी शुरू हो गई थी। जैसा तारिक साहब ने कहा, इवेंट्स भी होते थे, फैमिलीज भी आती थी, ईद वाले दिन बहुत सारे लोग छुट्टी भी कर लेते थे। मोस्टली अगर वीकेंड पे आ गए तो कोई मसला भी नहीं था। तो फैमिलीज का एक दूसरे की तरफ आना, रमज़ान में थ्रू आउट अफ्तार पार्टियाँ, एक दूसरे के घर जाना, ये सिलसिला चलता रहता था। कम्युनिटी के बड़े अफ्तार इवेंट्स होने शुरू हो गए थे, अफ्तार डिनर्स होने शुरू हो गए थे, ईद मिलन इवेंट्स होने शुरू हो गए थे, जिसमें कोई ना कोई सेलिब्रिटीज या सिंगर पाकिस्तान से भी आने शुरू हो गए थे। तो एक ईद का माहौल ऑलमोस्ट 2 बना लिया था आपने, बना रहता था। जी बिल्कुल। और यहाँ तो देखें अफ्तार पार्टियां तो एक बात है, यहाँ पे मिसिसागा में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे तो अब सहर पार्टियां भी शुरू हो गई थी। और पिछले कुछ साल क्योंकि रमजान गर्मियों में रहा है, तो आउटडोर बड़ी बड़ी पार्टियां 200-200 लोगों की सहर पार्टीज भी जो है वो हुई। तो बेसिकली अफ्तार से लेके सहर तक कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहता था। कहीं से अफ्तारी करनी, फिर कहीं जाके बैठ के चाय पी लेनी दोस्तों के साथ तरावी पढ़ने के बाद, और फिर जनाब उसके बाद सहरी के इवेंट शुरू हो जाने, कहीं जाके सहरी करनी। और उसके बड़ी अच्छी अच्छी काजेज भी लोगों ने की। कुछ लोगों ने टॉयज ड्राइव की कि जो बच्चों के आपके खिलौने घर में इस्तेमाल नहीं होते वो आप ले इकट्ठे कर ले ताकि वो आगे किसी को डोनेट किए जा सके। तो ना सिर्फ ये पार्टी होती थी बल्कि इनका एक बड़ा अच्छा मकसद भी होना शुरू हो गया था। और जहाँ तक खानों की बात है तो बिल्कुल ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाने जो है वो मतलब यहाँ पे अफ्तार में और सहर में जनाब पराठे और चने और लस्सी और ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर कोरोना ऐसा आया कि सारी दुनिया घरों में बैठ गई। और अब क्यों पहले तो हम पाकिस्तान की चीज़ें मिस करके परेशान होते थे, अब कहते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल था कनाडा में ही हम बहुत कुछ कर लेते थे। अब वो चीज़ें भी नहीं रही हैं। बिल्कुल, अभी एक बात हो रही थी पहले हिस्से में भी, और हम दुआ कर रहे थे कि बस इस माहौल में हमारी ये आखिरी ही ईद गुजरी हो, और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है वो पुरानी रौनकें वापस आ जाएं। अभी ईदी की बात हो रही थी, मिसेस कलीम आप ये बताइए कि क्या अभी बच्चों में
जैसे हम अपने बचपन में ईदी लेने का बड़ा शौक़ होता था, तो क्या अब वहाँ जो हमारी अगली जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं या बाकी आपके दोस्तों के बच्चे हैं, वो भी उसी जोशो खरोश से ईदी वसूल करना चाहते हैं और उसे मतलब ज़ाहिर है बच्चों को वैसे भी पैसे मिलते हैं, लेकिन ईदी की अपनी एक खुशी होती है। तो क्या ये जो रिवायत है वो अभी अगली नस्ल में चल रही है, जारी है? ये बिल्कुल जारी है। स्पेशली मेरा बच्चा तो कहीं जाता नहीं, मगर ईद वाले दिन वो जाना पसंद करता था कि वो अम्मा हमें ईदी मिलेगी ना। मैं अपने बच्चे की बात बता रही हूँ, दूसरे बच्चे भी बहुत खुशी ईद लेते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह यहाँ बच्चों को रेस कर रहे हैं, हमने अपना कल्चर से उनको अटैच रखा है कि भाई ईद वाले दिन ईदी लेनी है और हम ईदी देंगे, कि बच्चों को पता चले कि हाँ हम मुसलमान हैं और ये हमारा कल्चर है कि हाँ ईदी देते हैं, हम अपने त्योहार को इस तरह मनाते हैं। हमने नहीं कहा कि हमारे बच्चे वो बिल्कुल गोरों के बच्चों की तरह रहे, नहीं, हम लोग उनको सिखाते कि नहीं। जैसे मेरा बेटा भी है, वो भी बहुत खुश होता है, वो कहता है वो हम इधर जाएंगे तो हमें ईद मिलेगी, लोग हमारे घर आ रहे हैं तो हमें ईद देंगे। हम बाकायदा लिफाफे बना के रखते हैं हर फैमिली के बच्चों के लिए कि उनको ईदी देना है, और इस तरह आगे वाले भी हमारे बच्चों को ईदी देते हैं। और ईदी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है कनाडा में। अभी हम सुन रहे थे कि 5 रुपए ईदी और 3 रुपए ईदी और 10 रुपए ईदी, ये तारिक साहब के ज़माने में ये था, फिर वकास गोंदल साहब ने कहा कि सब मिलाकर हम 1000 रुपया कर लेते थे। तो अब ये आजकल रेट क्या चल रहा है? बच्चे कितनी ईदी लेके खुश हो जाते हैं? देखे बच्चे यहाँ पे $50 लेते हैं, इससे कम नहीं लेते। अच्छा। $50 तो देने ही पड़ते, क्योंकि उसकी $50 ही है ना। हाँ, हम कन्वर्ट थोड़ी करेंगे कि पाकिस्तानी कितने हो जाएंगे, सिर्फ $50 है। अब $50 से कम बच्चे को क्या ईदी दे? हाँ, कभी कभी $20 भी देते हैं लोगों को, बच्चों को। कभी $50 का 50 और 20 से कम नहीं दे सकते, तो भी कोई अहमियत नहीं रहेगी उस बच्चों की। तो वो तो खुश है कि हमारी ईद आ रही है, हमें ईदी मिलेगी। इनफैक्ट मेरा बच्चा कहता अम्मा कि 2 ईदों से ईदी भी कम हो गई। मैंने कहा हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, मेरा रब चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दोबारा नहीं, जाहिर है मुलाकात ही नहीं हो पा रही, तो ईदी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल सही, कहाँ से मिलेगी? ये सारी बातें हैं, सही है। अच्छा, वैसे दुआएं कि अच्छा हो जाए जी इंशाल्लाह। अच्छा कलीम सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि हमारी जो जनरली जो ख़ासतौर पर वो एक तो वो बच्चे हैं ना जो बहुत बचपन में कनाडा आ गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर वो उनकी पैदाइश यहाँ पर हुई और बहुत कम पाकिस्तान गए होंगे, इक्का दुक्का ईदें उन्होंने मनाई होंगी। क्या वो हमारी अगली जनरेशन जो है वो इससे वाकिफ़ भी है या नहीं कि पाकिस्तान में कैसे ईदें मनाई जाती हैं या कैसी मनाई जाया करती थी, और क्या वो उसमें कोई चाम महसूस करते हैं या बस उनके लिए एक कहानी रह गई है? नहीं, जैसे कि देखें, जैसे हमारे मिसेस ने कहा ना कि हमने अपने कल्चर को पाकिस्तान के उसको लेके चलना है और लेके चल रहे हैं। जैसे ईद बाजार यहाँ होते थे, अब 2 साल से नहीं हो रहे। ईद बाजार में हम क्या करते थे, बच्चों को ईद बाजार में लेके जाते थे, तो उनको दिखाते थे कि देखो ईद को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से शॉपिंग की जाती है, किस तरह, क्योंकि हमारे जो शॉपिंग होगी वो ईद बाजार से हमारे जुड़े वहीं से मिलते थे, ठीक है ना, औरतों के, बच्चों के और हमारे चौराहे में। तो हम उनको बाकायदा ईद बाजार ले आते थे। यहाँ ईद बाजार जो है, जैसे कि बैंक्वेट हॉल्स होते हैं ना पाकिस्तान में, तो यहाँ पे जो है हम कम्युनिटीज वाले बैंक्वेट हॉल्स करा के और बैंक्वेट हॉल भी ईद बाजार जो है ना वो लगाते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को ले आना, चांद रात को घुमाना, चांद रात को ले आना, उनको दिखाना, तो ये चीजें हमने बच्चों में आगे आने वाली जनरेशन में खुद डेवलप कर रहे हैं। मस्जिदों में ले आना, नमाजें पढ़ाना, तरावीह पढ़ाना, ये अगर ये चीजें हम लेके चलेंगे बच्चों को, तो आगे जनरेशन में वही बच्चे फिर आगे लेके जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। हमारा बच्चा जब आया था, जब छोटा था, माशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी के काबिल हो गए, यूनिवर्सिटी जाने के, तो उसको हमने इसी तरह जो है ग्रो किया है, और आने वाले जनरेशन को जारी बात है वो भी हम इसी तरह लेके चलेंगे। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सोच है आपकी कलीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको ईद मुबारक। और मिसेस कलीम सिद्दीकी साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो वकास गोंदल और तारिक राव साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, ताबिश तौफीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे अपनी अहलिया के साथ, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम में। और हमारे साथ अब ताबिश तौफीक साहब मौजूद हैं। आप बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं, और उनके साथ मिसेस ताबिश तौफीक भी मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। वकास गोंदल साहब और तारिक राव साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ताबिश तौफीक साहब और मिसेस ताबिश तौफीक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आप लोगों को भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए ईद कैसी गुजर रही है?
अब जाहिर है जब हमारे यहाँ हमारे सामने रेस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड की सिचुएशन है, मेल जोल नहीं हो सकता, तो क्या आपने फॉर्मूला ढूंढा कि ईद को ईद की तरह दिखना चाहिए या ईद को ईद की तरह मनाया जाए? कैसे आप इसका हल कैसे निकाला आपने? सर सेवइयां तो बनेंगी, लाल भी बनेंगी, बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, कोशिश करेंगे उनको बाहर लेके जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों से उनके घरों के बाहर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। हमारे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं तो हम ईदियां भी बटोरने की कोशिश करेंगे। कलीम भाई के घर हम अक्सर जाया करते हैं तो कलीम भाई और मिसेस कलीम हमारे लिफाफे रेडी रखेंगे, हम आ जाएंगे लेने के लिए बाहर। सही है, उनका तो नुकसान हो जाएगा, उनका एक बच्चा और आपके माशाल्लाह 6 हैं, तो आपने तो जो है वो ऐसा लगता है कि मैंने आपका तारुफ भी बिजनेसमैन के तौर पे कराया था अभी। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सर। तो फायदे का सौदा है, नुकसान तो कोशिश करेंगे ना हो। बिल्कुल सही है। तो अभी मिसेस ताबिश आप बताइए कि ईद के दिन क्या खाने बनते हैं? आप क्या लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करना पसंद करते हैं या लोगों के यहाँ जाना पसंद करते हैं, यानी लोगों की दावत कबूल करना पसंद करते हैं? कैसे ईद गुजरती है? अच्छा, हम लोग में जैसे पाकिस्तान का आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में जो रिचुअल्स हैं और जो कल्चरल हमारा जो एलिमेंट है का, उसी को हमने फॉलो किया है कि पहले दिन जो है हम दोस्तों के घर जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, लेके जाते हैं। सेकेंड डे हमने रखा है कि एवरीबडी कैन कम एनी टाइम, तो सुबह से हमारा घर में ओपन हाउस होता है, लंच होता है, डिनर होता है, तो ऑन एंड ऑफ सेकेंड डे हर कोई आ रहा होता है और जा रहा होता है, और सेकेंड डे हमारी भरपूर ईद बनती है हमारे घर। सही। और आप क्या खाना बनाना पसंद करते हैं ईद के मौके पर? बिरयानी तो उसका कोई नेमो बदल नहीं है ना, बिरयानी तो मस्त है ईद वाले दिन। और शीर कुरमा, ये जो बेसिक हमारे रिवायती खाने जो हमेशा से हम ईद के दिन बनाते हैं जी, गोश्त के साथ बीफ बिरयानी चाहिए होगी आपको, फिर मीठे में शीर कुरमा हो गया, खीर हो गई, तो मिक्स ऑफ चिकन और बीफ और मीठा सब इंक्लूड होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गैदरिंग होती है तो फिर सर्विंग भी बड़ी होती है, फिर उसमें आप हलीम भी ऐड कर लें कि लोग जो है मजे मजे के खाने खाएं, आफ्टर रमजान एंजॉय करें उसको। सही। अच्छा ताबिश साहब ये बताइए कि आपने माशाल्लाह बताया आपके जो बच्चे हैं वो जाहिर है अब मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी पैदाइश कनाडा में हुई है या पाकिस्तान में उन्होंने कुछ ईदें गुजारी हैं, लेकिन क्या वो रिलेट करते हैं यहाँ की ईदों को पाकिस्तान की ईदों के साथ? अगर उन्होंने देखी हैं उनमें से कुछ ईदें या जो है वो कुछ उनके बारे में सुना है कि पाकिस्तान में कैसे ईद होती है, क्या उसमें कोई फैसिनेशन महसूस करते हैं, उसको उस तरह से गुजारना चाहते हैं या अपने अंदाज में जो उन्होंने यहाँ पर कल्चर अपनाया है उसके मुताबिक, और उसमें फ़र्क है क्या? सर ज्यादा फर्क नहीं है, मोर और लेस वैसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क का इस तरह से कह लें कि जो क्लोज रिलेटिव है वो नहीं है आपके, बट जो हमारा हल्का बाप बन जाता है यहाँ रह के, हर किसी का कोई 50-100 फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, तो वही हमारी फैमिलीज बन जाती हैं और फिर उन्हीं के साथ रिलेट करके बच्चे जो हैं वो ईद मनाते हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब यहाँ आए थे और बाकी यही पैदाइश हुई, तो पाकिस्तान से ऐसा जो कोई मेमोरी नहीं है। हम 1-2 साल गए हैं, ईद वहाँ मनाई है, तो वो चीजें हैं। ईदी के पीछे हम बच्चों से ज्यादा मैं खुद भी अभी इतना बड़ी उम्र नहीं हुई है, तो अपने बड़ों से ईदी लेने के लिए मैं भी बहुत आगे पेश रहता हूँ, तो वो बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं और वो भी उनका भी एक चार्म रहता है। प्लस फिर उनको ये होता है कि जितने ज्यादा पैसे जमा करेंगे उतने ज्यादा गिफ्ट्स ले सकेंगे, उतनी ज्यादा चॉकलेट स्वीट्स ले सकेंगे, तो ईदी तो सर नहीं छोड़नी। सही, बिल्कुल सही है, ईदी नहीं छोड़नी चाहिए। वो वैसे भी मैं भी बात कर रहा था कि बच्चों को वैसे भी पॉकेट मनी मिलती है, पैसे मिलते हैं, लेकिन जो ईदी की खुशी है वो ऐसा लगता है कि ये आपको कोई बोनस मिला है, तो ये जैसे सैलरीड पर्सन्स को बोनस की खुशी होती है वैसे बच्चों को ईदी की खुशी होती है। अच्छा तारिक राव साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल उठाया था कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और पेरेंट्स जो है वो इंटेंशनल एफर्ट कर भी रहे हैं
कि वो अपने कल्चर के बारे में, अपनी ईदों के बारे में वैसे ही लिबास पहन के उनको बताएं कि ईद पर ऐसा लिबास पहना जाता है, वैसे ही खाने बनाकर उनको बताएं कि ऐसा खाने बनाए जाते हैं कहीं कहीं पर। लेकिन आप क्या देखते हैं कि ईद ने अपनी एक शक्ल इख्तियार कर ली है दियारे गैर में, और वो उसका ताल्लुक जो है वो यहाँ की ईदों के साथ नहीं उस्तवार रह सका। क्या कुछ फैमिलीज, कुछ जगहों पर आप ऐसा देखते हैं या ऐसा नहीं है कतन? जी बिल्कुल नहीं है ऐसा। और जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, न सिर्फ ईद बल्कि दीगर त्योहार और पूरा रमजान, इस रमजान अगर अफ्तारियां नहीं हो सकी तो अफ्तारियां बांटी गई और पूरे के पूरा अफ्तारी का पैक जो है वो एक घरों से दूसरे घरों के अंदर तकसीम किया गया। और जो अफ्तारी और सहरी के अंदर जो दस्तरखान थे वो भी उसी रवायती खानों से सजे रहे। अफ्तारी के अंदर पकौड़े, समोसे और रूह अफ़ज़ा और जो दीगर कह लीजिए मशरूब जो हैं बड़े जो मारूफ हैं और वो एक रिवायत का हिस्सा हैं, वो जो अफ्तारी के दस्तरखान है उनकी जीनत बने रहे। जहां तक ईदों का ताल्लुक है, बिल्कुल उसी तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं, उसी तरीके से ईदी का बड़ा जिक्र है तो ईदी दी जाती है। और वो जो रेट है, अभी जिक्र हो रहा था, $50 से कम तो है ही नहीं, और ये रेंज करता है 50 से 100 के दरमियान। तो वालिदैन से जो बच्चे हैं वो $100 से नीचे नहीं एक्सेप्ट करते, और जो अजीज़ व अकारिब हैं उनसे भी वो कम से कम $50 तो एक्सपेक्ट करते हैं। तो कल्चर जो है, कह लीजिए जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं उसके अंदर मेरे देखने में तो ऐसा नहीं आया कि उन्होंने चेंज किया हो, और बड़ा रवायती अंदाज से कपड़ों के अंदर भी, खानों के अंदर भी और ईद मिलन के अंदर भी। और बच्चे जिस वक्त, जब हमने कोविड की वजह से इस मर्तबा तो ये एहतमाम नहीं है, लेकिन जब पिछले सालों में रहा और कम्युनिटी सेंटर बुक कराकर और जब वो इवेंट्स होते हैं जिसे कह लीजिए, तो उसमें बच्चे उसी रवायती तौर पर मेहंदियां लगाई हुई होती थी उन्होंने, और वो जख्त बख्त कपड़े पहनकर वो आते थे। तो कल्चरल जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं और जो वो हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो कल्चर से जोड़ के रखें। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बस आते हैं तो मजीद ईद के हवाले से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वकास गोंदल साहब, आपका ताल्लुक चूँकि एक NGOs के साथ, सोशल वर्क के साथ भी है, और ईद पर हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो उन लोगों के साथ ईद मनाएं या उन लोगों के लिए कुछ कर पाएं जो ईद की खुशियों में उस तरह से शामिल होने की हैसियत नहीं रखते। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने तौर पर, कुछ लोगों में कपड़े तकसीम करते हैं, ईदियाँ तकसीम करते हैं, खाना तकसीम करते हैं, अस्पतालों में बाज़ औक़ात गिफ्ट लेकर चले जाते हैं, मिठाई लेकर चले जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि कनाडा में जो लोग सोशल वर्क करते हैं वो अपनी ईद को क्या थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में मनाते हैं या कुछ स्पेशल प्लान करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ईद पर? जी बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ के जो लोग सोशल वर्क करते हैं बल्कि ऑलमोस्ट पूरी कम्युनिटी ही ईद के मौका पर कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स चैरिटी। हमारे ये मिसिसागा शहर में पहले जो हमारी मेयर है उनकी एक फूड ड्राइव हुआ करती है, तो वो अब उसको स्पेशली रमज़ान में भी पिछले, अब इस दफ़ा तो थ्रू आउट द ईयर ही लोग करते रहे, लेकिन पिछले 2-3 साल रमज़ान में किया गया ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो एक चैरिटी का जज्बा होता है वो फूड बैंक्स को पेरिशेबल आइटम्स जो है वो दिए जाएँ। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो टॉयज ड्राइव करती हैं कि जो आपके घरों में पुराने खिलौने पड़े हुए हैं जो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं वो आप डोनेट करें ताकि जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं ले सकते हैं उन तक पहुँचाए जाएँ। क्लोथ्स ड्राइव होती है। अब विंटर आना शुरू हो गया तो विंटर में जो है आपकी पुरानी जैकेट्स या गर्म कपड़े जो है वो लोग डोनेट करते हैं। इसी तरह साथ साथ चैरिटी जो है थ्रू आउट, वैसे मसाजिद में और जो फितरा और ये चीज़ें, फितराना वगैरह, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे लोग लोकली भी जो फूड बैंक्स हैं उनके साथ भी अपनी चैरिटी जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया तो ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन की तरफ से पहले भी हमने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन इस ईद के मौके पर हमने 35 लोडर रक्शे जो हैं वो लोगों को लेके दिए अपने डिस्ट्रिक्ट में ताकि लोग अपना जो है रोजगार वो चला सकें और जिनको बड़ी आसान एक साथ पर, और कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे भी वापस कर दें और ताकि उसके बाद हम नए लोगों को भी ये रोजगार मुहैया कर सकें। तो इस तरह जाहिर है सारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे है डिफरेंट काम कर रही हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा मिसेस साबिर साहबा, ये बताइए कि आप ईद के हवाले से
क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, किस तरह से ईद मनाई जानी चाहिए? और जाहिर है हम अपनी खुशियाँ मनाते हैं, मनानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे, हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे खाने बनाए जाएँ, खूब उसको सेलिब्रेट किया जाए। इसके साथ साथ जैसे अभी मैं बात कर रहा था वकास गोंदल साहब से, आप क्या समझती हैं कि चूँकि आपका एक बिज़नेस घराने से या मुतमव्वल घराने से ताल्लुक़ है जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत ज़्यादा की हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए लोगों को, इंडिविजुअल्स को अपने तौर पर भी? देखिए, ईद तो वैसे भी बड़ी इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है जो हर मुसलमान को अल्लाह ताला की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको अच्छी तरह मनाए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है एज अ फैमिली, तो हमने कोशिश यही की है कि पाकिस्तान में जितने भी लेस प्रिविलेज लोग हैं उनकी भी ईद वैसी मने जिस तरह हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी कोशिश की एक छोटी, इसी तरह हमने रमजान में भी यही एफर्ट डाली थी कि कुछ चैरिटी कर सकें, जो लोग जो है अपनी ईद अच्छे से गुजार सकें और रमजान अच्छे से गुजार सकें। एलिमेंट ये आता है कि इट्स नॉट कि हम कनाडा में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, एज अ मुसलमान जो है वो हमने एक दूसरे की फीलिंग रखनी है। और अब जैसे जो कोविड का सिलसिला हो गया है, अब उसमें ये है कि आप मिल तो नहीं सकते, लेकिन फिर आपने ऑप्शन और क्या करना है कि बच्चों को घर में बिठाया हुआ है आपने, लेकिन आपने क्या करना है। तो हमने सोचा कि हम वर्चुअली मिलेंगे, स्काइप कॉल करेंगे, जूम कॉल करेंगे, सब तैयार होकर एक दूसरे को देखिए, क्योंकि स्काइप के पास और जूम के पास ऑप्शंस हैं कि इकट्ठा आप देख सकते हैं 35 फैमिलीज कैन कम अराउंड। तो वो आप तैयार, एक फीलिंग होगी कि सुबह उठ के आपको उठना है और तैयार होना है और ईद की नमाज पढ़नी है, तो फिर वीडियो कॉल करेंगे। फिर हमने एक और सोचा है कि ड्राइव थ्रू, आप ईद ड्राइव थ्रू करिए, सब तैयार होके एक दूसरे के घर चलिए, या तो लाइन वाइज चलिए या एक टाइम पर आ जाइए। तो वो एलिमेंट रखना है, वो क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट और एक ईगरनेस रखनी है कि ईद है। तो कोशिश है, बाकी सही देखते हैं कितना इसमें कामयाब होते हैं। कामयाब, सही है, बिल्कुल सही है। तो जी 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 अच्छा, सही है। अच्छा ताबिर साहब, ये बताएं कि आप पाकिस्तान में मनाई गई ईदों और यहाँ पर जो मनाई जाती हैं ईदें, आपकी अपनी ईद की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप बुनियादी फ़र्क क्या समझते हैं? और पाकिस्तान में मनाई गई ईदों में सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को मिस करते हैं? सर, वो एक चांद नवाब साहब का क्लिप है ना कि ईद पे लोग अपनों के लिए ईद मनाने फंस जाते हैं, तो वही चीज सबसे ज्यादा मिस की जाती है। अपने रिलेटिव्स को मिस किया जाता है बहुत ज्यादा। बाकी फर्क इस तरह से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब, फैमिलीज इतना क्लोज हम हो गए हैं कि वही फीलिंग आती है फैमिली की तरह। हाँ जी, सही, दोस्त अहबाब भी फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश ये है इस साल के, जो हमारे जैसे पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन का सा हालात है, तो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी के लिए काम किया जाए, लोगों के वेलबींग के लिए काम किया जाए, कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो इस साल बल्कि पिछले दूसरा साल चल रहा है, बहुत तकलीफ से गुजार रहे हैं, उनके किसी काम आ सके, अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करके उनकी मदद के लिए जरा आगे आ सके। यही मौका है। रमजान में अल्लाह ने हमें यही सिखाया है कि अपने से कमतर लोग के हाल देखते हुए उनकी मदद करनी चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपनी जो थोड़ी बहुत कोशिश है वो करते रहेंगे जी। और जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारिक राव साहब, अब आखिर में मैं चाहूँगा कि आप बीइंग द सीनियर इन ऑल, हम सब में आप का तजुर्बा भी ज़्यादा है और आप ज़ाहिर है एक नसीहत भी कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत सारे लोग हमने देखा है कि थोड़ा सा डिप्रेशन का भी शिकार हैं कि भाई ये कैसी ईद आ गई, ये हम कैसी ईदें मना रहे हैं, ये क्या हो गया। मायूसी किसी मसले का हल नहीं है, बेहतरी की तरफ नज़रें रखनी चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा परेशान है इस ईद के मौके पर, इस माहौल की वजह से, कोविड की वजह से, तो तारिक साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो परेशानी की बात, ईदें तो अल्लाह सबको ज़िंदगी अता करे और बहुत से मौके
फराहम होंगे। लेकिन जो इस वक्त माहौल चल रहा है, और स्पेशली कनाडा में तो अब वैक्सीनेशन और बाकी चीजें पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन एक वक्त लगेगा उसको। और इस वक्त जो आने वाला, जो अगर बेएहतियाती अगर की गई, उससे जो परेशानी होगी, अभी तो डिप्रेशन है ना कि हम मिल नहीं पा रहे या उस तरीके से ईद को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा तसव्वुर करें कि अगर हम ये करें तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या नताइज होंगे जो वो बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए अभी जैसे बात हो रही थी कि ईद के ऊपर बहुत सारा जो किया गया, वो वीडियो चैट्स की गई और पैगामात वीडियो के जरिए मुलाकातें हुई, पूरी की पूरी जूम मीटिंग्स हुई। तो ये करके अपने आप को उस डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। और अगर और भी कोई ज्यादा इस तरह से हो तो उसके बाद के जो नताइज हैं उसको जरा चश्मे तसव्वुर से देखकर हम अपने आप को, खुदा ना खास्ता अगर एहतियात ना की तो ये इससे ज़्यादा बुरी ईद हो सकती है। और मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली जो ये ईद अपने उन प्यारों के बगैर मना रही हैं जो कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला बाकी जो दुनिया में रह गए हैं उन सबको महफूज रखे, उनकी फैमिलीज़ को महफूज रखे कि उन्हें ऐसी ईद ना देखना पड़े जिसमें वो याद करें कि हमारे प्यारे जो हैं वो कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए। इसलिए एहतियात लाजिम है। ईदें बहुत आने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका सबका, ताबिश तौफीक साहब, आपका भी मिसेस ताबिश तौफीक, वकास गोंदल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और उन तमाम लोगों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।